दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड के दूसरे ऑब्जेक्ट्स अपने एक्सिस पर क्यों घूम रहे हैं? और फेविक्विक या फिर कोई और सुपर ग्लू अपने ही कंटेनर से क्यों नहीं चिपकते जिसमें इनको पैक किया जाता है? ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है प्रीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स काउंटडाउन। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, आप सब ने टाइम देखते हुए टाइम के साथ AM या फिर PM लिखा तो जरूर पढ़ा होगा, पर क्या आपको पता है कि AM और PM का मतलब क्या होता है? दोस्तों, AM का मतलब है अंटे मेरिडियम और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। ये दोनों वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अगर हम बात करें AM यानी कि एंटे मेरिडियम की, तो लैटिन भाषा में एंटे का मतलब होता है पहले यानी कि बिफोर, और मेरिडियम का मतलब होता है मिडल यानी कि आधा। इंग्लिश में हम इसे बिफोर नून भी कहते हैं। इसलिए आधा दिन निकलने से पहले के टाइम यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के टाइम को हम AM कहते हैं। ऐसे ही PM के P का मतलब होता है पोस्ट यानी कि आफ्टर या फिर बाद में, और M का मतलब होता है मेरिडियम यानी कि मिडल या फिर आधा। इसलिए आधे दिन के बाद के टाइम यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के टाइम को हम PM कहते हैं या फिर आफ्टरनून कहते हैं। दोस्तों, आप सब ने गाड़ियों पर नींबू और मिर्ची लटका तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि ये नींबू और मिर्ची का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने तो इस नींबू और मिर्ची के कॉन्सेप्ट को किसी और ही वजह से शुरू किया था, पर इस टाइम के लोगों ने इसको एक वहम भरम या फिर एक सुपरस्टिशन ही बना लिया है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पूर्वज लंबी लंबी दूरियां पैदल चल के ही तय करते थे, इसलिए वो अपने साथ नींबू और मिर्ची को लेके चलते थे, क्योंकि नींबू एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है और इसको यूज़ करके वो बिना डिहाइड्रेट हुए काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते थे। और वो मिर्ची इसलिए साथ में लेकर चलते थे क्योंकि अगर चलते हुए उनको कोई सांप काट ले तो वो मिर्ची खाकर ये पता कर सकते थे कि जिस सांप ने उनको काटा है क्या वो जहरीला सांप है या फिर बिना जहर वाला। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर सांपों का जहर हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट करने की सेंस काम करना बंद कर देती है। अगर हमें कोई जहरीला सांप काटे तो हमें मिर्ची के तीखेपन का एहसास नहीं होगा। पर दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि ये नींबू और मिर्ची वाला कॉन्सेप्ट अब एक सुपरस्टिशन बन के हमारी गाड़ियों के साथ साथ हमारे घरों और हमारी दुकानों के आगे भी पहुंच गया है। क्या आपके दिमाग में भी कभी ये बात आई है कि फेविक्विक या फिर ऐसे ही कुछ और सुपर ग्लूज अपनी ही ट्यूब से क्यों नहीं चिपकते जिसमें इनको पैक किया जाता है? इसका कारण एक केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअली दोस्तों, जब ऐसे सुपर ग्लूज को ट्यूब्स में भरा जाता है तो इन ट्यूब में से ऑक्सीजन को पूरी तरह से निकाल कर एयर टाइट सील कर दिया जाता है, और इस लिक्विड में एक ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उस लिक्विड के एटम्स में एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बना दे। यही कारण है कि ऐसे सुपर ग्लू या फिर फेविक्विक का पैक थोड़ा सा भी लूज रह जाए तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके सॉलिड बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ अपने एक्सिस पर घूम रहा है, कुछ भी फ्रीज मोड में या फिर रुका हुआ नहीं है। हमारी धरती अपने एक्सिस पर घूम रही है, सूरज अपने एक्सिस पर घूम रहा है, हर एक ग्रह अपने एक्सिस पर घूम रहा है, यहाँ तक कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी अपने एक्सिस पर घूम रही है। हमारी धरती की रोटेशनल स्पीड 460 मीटर प्रति सेकंड है और सूरज अपने एक्सिस पर 1.99 किलोमीटर प्रति सेकंड
यानी कि लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज स्पीड से घूम रहा है। दोस्तों, आप सब ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यही दोनों लॉज ऑफ मोशन के कारण ही हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग बॉडी पर लग रहा वो फोर्स होता है जो उसको रोटेट करने के लिए मजबूर करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हर एक चीज़ अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब कि अगर कोई चीज़ मूविंग पोजीशन में है तो वो हमेशा ही मूविंग पोजीशन में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज़ स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो हमेशा ही उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की रचना से पहले वहाँ पर इंटरस्टेलर क्लाउड्स होते थे और बिग बैंग के कारण इन क्लाउड्स में मूवमेंट पैदा हो गई। इन क्लाउड्स में मौजूद मैटर जब इस मूवमेंट की वजह से कोलैब हुए तो इन्होंने सूरज और प्लैनेट्स का रूप ले लिया, और तब से ये सब ऐसे ही मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इवन के हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी इसी डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पर हमारे सोलर सिस्टम में वीनस और यूरेनस दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि अलग डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा ही मूव करता रहेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से ये सब तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारे स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।